हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में बिहार बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दौरान जो दोनों सदन चल रहे हैं, इसमें विधान परिषद में लगातार शिक्षकों की विभिन्न मांगें माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई जा रही है। तो इसी दौरान आज जो है विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया और विभिन्न सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया और काफ़ी हो हंगामा भी हुआ। और इस हो हंगामे के बीच माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो एक घोषणा किया गया, जो एक वक्तव्य दिया गया, इससे विशिष्ट शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री के आज के सदन में दिए वक्तव्य से विशिष्ट शिक्षकों को क्या फ़ायदा होगा और कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं इससे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आइए पहले हम लोग आज के इस सदन के दौरान जो चर्चा हुई विशिष्ट शिक्षकों के एक लाभ से संबंधित, उसको सुन लेते हैं और उसके बाद उस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। तो पहले इस क्लिप को सुनिए कि माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। माननीय जो सभापति हैं उन्होंने भी जो है तल्ख टिप्पणी की और इस पर आपत्ति जाहिर की कि विशिष्ट शिक्षकों को यह लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आइए पहले इसको सुनिए। गंभीरता से विचार करें। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो इस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज दो ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और उसको एक महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अब हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतर। तो आपने सुना, जो यह मुद्दा उठा यह विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित था और विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर के लगातार मांग उठ रही है और माननीय सदस्यों ने पुनः आज विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर के काफ़ी जो है गंभीरता से और इस प्रश्न को रखा। पूरे सख्ती से इस प्रश्न पर हो हंगामा भी हुआ, जिस पर माननीय सभापति ने भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि विधान परिषद आदि जब सब जगहों पर सेवा को जोड़कर वरीयता दी जाती है तो आखिर शिक्षा विभाग यह क्यों नहीं कर रहा है। और आए दिन इसी पर चर्चा हो रही है, अधिकांश समय इसी में लग रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इस पर जो माननीय शिक्षा मंत्री अब तक सिर्फ यही बयान देते आ रहे थे, चाहे वह जो है सत्र के दौरान हो या बाहर मीडिया में भी हो, और एक जो नियमावली का हवाला इन्होंने बार बार दिया था और देते आ रहे थे कि नियमावली जो है इसके अधीन बनी है, इसमें जो है सिर्फ इनको वेतन संरक्षण का लाभ है, या विभिन्न बहाने बना करके इसको टाल दिया जाता था, सिरे से नकार दिया जाता था। लेकिन आज जब लगातार माननीय सदस्यों के द्वारा
जो यह प्रश्न उठाया जाता रहा विधान परिषद में, उस पर आज माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा और आश्वासन दिया कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। पहले जो हम कह रहे थे कि यह नियमावली के अधीन नहीं है, तो इसमें हम समीक्षा करेंगे और इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके इसमें जो भी लागू होने वाला है विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता इत्यादि पर फैसला लेंगे। और यह कमेटी जो है काम करेगी, जो माननीय मुख्य सचिव हैं और डायरेक्टर इत्यादि हैं, इनके देखरेख में यह फैसला होगा और इस पर हम बहुत जल्द जो है निर्णय लेंगे। और जो बजट सत्र चल रहा है इसके बाद अप्रैल लास्ट तक हम इस पर कुछ न कुछ फैसला देंगे। इस पर माननीय सभापति ने फिर से जो है टिप्पणी की कि आप समिति नहीं नीति बनवा दीजिए, क्योंकि समिति बनने से यह काम हो नहीं रहा है और बार बार इस पर सिर्फ प्रश्न आ रहे हैं, तो आप समिति नहीं नीति ही बनवा दीजिए। और माननीय सभापति ने यह भी कहा कि हम आपसे आग्रह कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी कि इसको जल्द से जल्द करवाइए और जो भी इनको आपको लाभ देना है, चाहे वरीयता का लाभ हो या सेवा निरंतरता का लाभ हो, इसको आप जल्द से जल्द जो है देने का काम कीजिए। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम बहुत जल्द इस पर फैसला लेंगे और इस पर काम चल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यदि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, तो सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो कई सारे फायदा मिलेंगे। जैसे पहला फायदा होगा कि सेवा काल जो है किसी भी नौकरी में बहुत बड़ा चीज़ होता है, सेवा काल ही हर जगह आपको बेनिफिट दिलाता है, तो सेवा काल आपका जुड़ेगा तो इससे वरीयता का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि भले ही राजकर्मी आप अभी बनेंगे लेकिन पूर्व के सेवा के आधार पर आपको वरीयता मिलेगी विद्यालय में। साथ ही साथ प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा, आपको 8 साल जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में इंतजार करना है वह नहीं करना पड़ेगा, प्रमोशन आपको मिल जाएगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर सेवा काल जुड़ेगा, वरीयता का लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। साथ ही साथ तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा इंडेक्स संरक्षण का लाभ मिल सकता है जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। चौथा लाभ मिल सकता है कि एसीपी का लाभ मिलेगा सेवा के आधार पर। तो इन सब का फायदा विशिष्ट शिक्षकों को मिल सकता है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जो सदन में बयान दिए हैं कितनी गंभीरता से और कितना जल्दी इस पर काम करते हैं। विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा कि सेवा निरंतरता का लाभ इनको जल्द से जल्द मिले। सभी लोग ऐसे ही आवाज़ बुलंद करते रहें ताकि सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को मिल सके। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत की हर जानकारी आपको वहाँ मिलती रहे, अपडेट रहें आप। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।